वो गंदा आदमी है, वो खुद निकम्मा आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है। और जो ये आरोप लगा रखे हैं बिल्कुल सही लगा रखे हैं। बाहुबली आदमी हाँ, बाहुबली आदमी है। यूपी में है बाहुबली, अड़ा हरियाणा में होता तो हमें देख लेते उसने। ताजुब की बात है, बड़े शर्म की बात है। FIR दर्ज होने के बाद और शोषण के आरोप लग रहे हैं और फिर भी उसको अंदर नहीं कर रहे। 38 मुकदमे लग रहे, उसका वो स्वामी है क्या? किसी मंदिर में बैठे है क्या? वो अपराधी जब भी लगे हैं। हमारी बहनों के साथ अन्याय हुआ है। आज हम प्रण लें कि पूरे देश के अंदर हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे जब तक हमारी इन बहनों को इंसाफ नहीं हम दिला सकते। रक्षाबंधन नहीं भाई का कोई मतलब नहीं जो अपनी बहन की रक्षा कर सके, उसको इंसाफ दिला सके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। पहलवानों का प्रदर्शन तो जारी है। आपको बताना चाहूँगी कि कब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और अब आप मान लीजिए कि 1 महीना होने वाला है जाहिर तौर पर। देखिए, लेकिन इन लोगों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि पहलवानों के समर्थन में एकाएक तमाम लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी कमेटी का जो गठन किया था उससे भी बड़े खुलासे किए गए, जब पहलवानों ने ये बताया कि यौन शोषण जो किया गया है उसके लिए ऑडियो और वीडियो मांगा जा रहा है कि प्रूफ के तौर पे आप दिखाइए, जो कि बेहद शर्मनाक है क्योंकि जाहिर तौर पर यौन उत्पीड़न की जब हो रहा होता है तो कोई महिला फोटो और वीडियो नहीं बनाएगी। इसी को लेकर तमाम लोगों से बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? जयनारायण जिलेदार। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से आए, जींद जिला से, माजरा खाप के प्रतिनिधि हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहलवानों के प्रदर्शन में आप लोग आ तो रहे हैं लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो महिलाओं पर ही लग रहा है। महिलाओं पर लग रहा है, उन्हीं के समर्थन में तो आए। हाँ, बेटियां, आप भी लड़की हैं, बेटियां जब सर के ऊपर को पानी फिर जाता है ना, जब इस तरह की बात उजागर करती हैं, बहुत सहनशील होती हैं लड़कियां, तो काफ़ी देर तक तो जैसे कहते हैं भाई वो पहले को नहीं बोली, पहले को नहीं। उन्होंने माँ बाप की भी इज्जत, भाई बहन की भी इज्जत, परिवार की भी इज्जत, समाज की भी इज्जत सभी देखने होते हैं। जब सर के ऊपर को पानी फिर जाता फिर क्या करेंगी बेटियां? अच्छा, कह रहे हैं कि महिलाओं पर ये जितने भी आरोप लगा रही हैं सब बेबुनियाद हैं, सब झूठे हैं। कौन? ब्रजभूषण कह रहे हैं। हम ब्रजभूषण, वो गंदा आदमी है, वो खुद निकम्मा आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है। और जो ये आरोप लगा रखे हैं बिल्कुल सही लगा रखे हैं। बाहुबली आदमी। हाँ, बाहुबली आदमी है। यूपी में है बाहुबली, अड़ा हरियाणा में होता तो हमें देख लेते उसने। कह रहे हैं दबंग है, दबंग नेता बताते हैं उन्हें। हाँ, वो इसलिए तो यह सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। जब कोई ठीक नॉर्मल आदमी होता तो इतना भीतर जा लेता हो, इसलिए वो दबंग है ना। इसी वजह से सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। FIR भी दर्ज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। ताजुब की बात है, बड़े शर्म की बात है। FIR दर्ज होने के बाद और शोषण के आरोप लग रहे हैं और फिर भी उसको अंदर नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार को खतरा है उसके अंदर होने में। आईओ जैसे इंक्वायरी करेगा तो सरकार की पोल खुलेगी और सरकार यहाँ गिर जाएगी। कह रहे हैं ऑडियो वीडियो दिखाइए ना अगर यौन शोषण किया गया है। ऑडियो वीडियो इज्जत की, मैंने अभी तो कहा था इज्जत की बात है। बेटियों की शादी भी करनी है, आगे बेटियों ने घर भी बसाने हैं। अब तो चलो रेसलिंग कर रही हैं, जब उनकी उम्र हो जाएगी शादी की तो उनकी शादी भी करनी है, सारे काम करने हैं। वीडियो वो लड़कियां कह रही हैं वहाँ उसका भूषण का, भारत भूषण का जो कैमरे लग रहे हैं वहाँ देख लो। वीडियो कैसे बनेगी? वीडियो कैसे बनाएगी लड़की? जब गंदे काम हो रहे तो कैसे बनाएगी वो? वीडियो नहीं बना सकती कोई भी लड़की। प्रूफ तो देना पड़ेगा। प्रूफ दे दिया, यकीन नहीं हो रहा है इनकी बातों पर। प्रूफ ये गंदे और भ्रष्ट आदमी है इसलिए यकीन नहीं हो रहा। और ये पहले कितने मुकदमे दर्ज रहे उस पर? 40 हो गए अब तो। फिर उन मुकदमे का क्या उसका वो आ गया, वो तो उसको भी नहीं मान रहा। बेटी 82 मुकदमे हैं, 82। आप ये बताइए, जब पास्को एक्ट में प्रूफ तो बाद में दिया जाता है ना, पहले गिरफ्तारी होती है। 24 घंटे के अंदर होती है वो। 24 घंटे के अंदर ये क्रिमिनल केस है। इसमें गिरफ्तारी होने के बाद उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन में ही उसको प्रूफ दिए जाते हैं। उसके बाद जो न्यायालय में चला जाता है उसके बाद ये केस चलता है। अच्छा, कमेटी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण तो आपके पिता समान है, वो ऐसी हरकत थोड़ी करेंगे। अब कहीं गलत हाथ लग गया तो आप गलत ही मान चुकी हैं। ये कोई बात हुई? गलत हाथ लगाया है तो नीयत खराब थी, इसीलिए गलत हाथ लगाया ने। हाँ। ये कह रहे हैं भाई ये मेडल 15 रुपए का है, उसके कभी
खानदान में किसी ने मेडल लेकर देखा है? 15 साल 20 साल बीत जाते हैं, जब कोई 1000 लड़के लड़कियों में से एक मेडल लेकर आता है यहाँ तक। देखिए ना कितने दादागिरी चल रही है। मेडल को भी 15 रुपए का बता दिया, उसका भी तोल मोल कर दिया। यूपी में बता रहे हैं, हमारे हरियाणा में होता है, कोई बाबूली नहीं मानते हम कोई इसको। बात नहीं, यूपी हरियाणा क्या, यूपी में से मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उसके खानदान में उसने ये पता ही नहीं, उसका इतना अहंकार है, रावण से भी ज्यादा अपने आप को अहंकारी मानता है। कानून का साथ क्यों नहीं दे रहा? जब वो पाक एंड साफ है तो आकर के अपने आप को सिलेंडर करे और कानून की लड़ाई लड़े, उसमें साफ है तो उसकी न्यायालय हो जाएगा। उसमें क्या, इन्हीं लोगों की नीयत में खोट है जो बैठे हुए। अभी तो चलो पद पर बैठा है, बाहुबली मानता है, सरकार का उसके साथ समर्थन है, क्योंकि सरकार को भी ये है भाई अगर ये कुछ पोल खोल देगा तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मोदी भी साहब ये जो सब ये इसलिए डरते हैं। आपको लग रहा है सब मिले हुए हैं? हाँ, उसको समर्थन तो है ही सरकार का। बीजेपी के कितने बड़े बड़े नारे हैं, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। वो तो मोदी जी ने कहा ना, बेटी बचाओ और बेटी को बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पहले कोई इतना जबरदस्त नारा लाया? अगर वो अपने आप को पाक एंड साफ मानता है तो अपने आप को सिलेंडर करे, पद से इस्तीफा देना चाहिए था और सहयोग कानून का करे। अगले आप क्या ये मेरे साथ गलत हो रहा है? न्यायालय पे पूरा भरोसा है ब्रजभूषण। न्यायालय को एक बताओ, न्यायालय को नहीं, न्यायालय को कहाँ वो अप्रोच कर रहा है? न्यायालय के कहाँ वो कर रहा है ये बताओ ना। अपने आप को सिलेंडर क्यों नहीं कर रहा? गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा? अपने आप को गिरफ्तारी दे, उसके कराओ, क्या दिक्कत है उसमें? नार्को टेस्ट करा लो, कानून तो चलेगा। नार्को टेस्ट कराओ, वो भी कराओ, ये भी करा देंगी, फिर क्या दिक्कत है? ब्रजभूषण जी ने एक बात कह दी, अगर पार्टी कहेगी, मोदी साहब कहेंगे तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। क्या मोदी साहब इस्तीफे के लिए नहीं बोल सकते? पहले इस्तीफा दीजिए, इंक्वायरी होने दीजिए। कह रहे अब तो पद पे भी नहीं हूँ कुश्ती संघ के, अब तो कुश्ती संघ के पद पे नहीं। क्यों नहीं अरेस्ट होता? पॉस्को में सबसे पहले अरेस्ट होता है। एक SI लगा दिया उसको इंक्वायरी के लिए। एक SI एक MP की इंक्वायरी करता है क्या? कह रहे पुलिस जांच पड़ताल तो मुझसे भी कर रही है, उनसे भी पूछ रही है पुलिस। कौन नियुक्त किया आज ये तो बता दो, कम से कम कौन ऑफिसर किस रैंक का है? वो एक SI नहीं रहा। पुलिस तो उनको जो यहाँ पर एक वो हिसार में एकेडमी है मिर्चपुर, वहाँ बच्चों की जो प्रैक्टिस करते बच्चे, उनकी एकेडमी बंद कर दी सरकार। और पुलिस क्या कर रही है? उन्हीं को खदेड़ रही है। आप बताओ। तो कह रहे हैं ना ये बेबुनियाद आरोप है। कह रहे राजनीतिक मंच बना दिया गया है, बताओ मेरी छवि खराब करने के लिए। मैडम, बेबुनियाद आरोप कोई लगा देगा? समाज में भी उसको इतना डर रहेगा, कोई लड़की किसी के साथ कुछ होता है तो बोल भी नहीं पाती। लाखों करोड़ों लेडीज तो ऐसी हैं कि वो मीडिया के सामने या घर वालों के सामने भी नहीं बताती उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने अपनी अस्मिता खो दी है, अपना करियर खो दिया है, और उससे आगे क्या बलिदान देंगी? वो तो आप जैसों के लिए लड़ रही हैं कि आने वाला आपके साथ, किसी के साथ, युवा पीढ़ी के साथ शोषण ना हो। वो तो इसके लिए लड़ रही हैं। वो राजनीति के लिए लड़ रहे हैं ये लोग। राजनीति आप किसके लिए लड़ रहे हैं? राजनीतिक में तो वैसे फेमस है, कब इससे पहले भी फेमस थी। पूरी इंडिया जानती है इनको, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। सर वो ये मेडल लाई थी उसे टाइम के। ये कह रहे हैं जी अपनी राजनीति बचाने के लिए अपनी इनको ले रहे हैं, इनको ढाल बनाया जा रहा है। इनका कोई राजनीति से मतलब नहीं। कह रहे हैं मुझे तो इनसे डर लग रहा है, अगर ये कोर्ट में जीत गए तो मेरी जान को खतरा है। नहीं, अगर तू दोषी है तो कोर्ट में हारेगा भी, जेल भी जाएगा, और जो दंडनीय अपराध है उसकी जो सजा होती है सजा भी भुगतेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। और सरकार जल्दी फैसला में 38 मुकदमे लग रहे, उसका वो स्वामी है क्या? किसी मंदिर में बैठे है क्या? वो अपराधी जब भी लगे हैं 38 मुकदमे का अपराधी है वो। लिस्ट लगे आम मंच पर तमाचा जड़ देते हैं वो पहलवानों के, देखा होगा उनका। वो तो वीडियो पे बोलता, कैमरे पे बोलता, मैंने तो गोली भी मार रखी है, मैंने तो मर्डर भी कर रखा है, तो ऐसा ही बोलता है। लग रहा है फिर भी वही बात है। 302 का मुकदमा उसके ऊपर है, वो आप खुद बोल रहा है मैंने एक आदमी का गोली मारी मर्डर किया है। कह रहे हैं मर्डर कर सकता हूँ, यौन उत्पीड़न नहीं। ये सवाल तो किसी बीजेपी के नेता से उनसे करो ना। ये सवाल तो जो हमसे आप बोल ही नहीं रहे ना, चुप्पी साध के बैठे। नहीं, चुप्पी साध के बैठे, उनको जाओ उनके पास, वहाँ पहुंचो मीडिया वाले के जवाब दो इनके। तो मैंने जवाब लिया भी है, मैं बता देती हूँ। महाराणा प्रताप से एक सेना थी जो उनके समर्थन में है, वो कह रहे हैं ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो हम भी प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर। मैडम, सारा देश इन लड़कियों के साथ है, उनके साथ कोई नहीं है। वो फेसबुक पे भी फेक जो होते हैं ना उनको चलाया हुआ है, उन पे उल्टा सीधा बोल के वो करते नहीं। तो जो ओरिजिनल आदमी है ना, ओरिजिनल तो लड़की इनके साथ है। फेसबुक पे तो वैसा भ्रम फैला जा रहा है जातिवाद का। कह रहे हैं ये चुनिंदा, कह रहे हैं कुछ चुनिंदा जाट समुदाय से आई हैं, बेटियां नहीं है, जाट समुदाय है। मैडम, आपको क्या लगता है? ये जाट समुदाय है ये?
ये जाट समुदाय आप देखो मैडम मंच पे आए हुए हैं 24 स्टेटों से आए हुए CTU के अभी अभी बोल के गए, ये जान लग रहे, उनसे पूछो ये कौन सी उस डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सी जाति बनाया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि दोनों जाति लड़ जाए आपस में। लोग इनमें से 90% और कास्ट के हैं, जाट तो 10% से जांगड़ा आ रहा हूँ, पिंडारा से, पांडु पिंडारा गांव से आ रहा हूँ, जांगड़ा हूँ। हाँ माजरा खाप का जांगड़ा है ये। आप जाट शब्द कह रहे थे ना जो जाति जाट के, यहाँ माजरा खाप में हाँ और क्या, सभी जातियों में माजरा खाप का मेंबर भी हूँ। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो आप पर ही लगाए जा रहे हैं, आप लोगों पर ही। कल बड़ी मीटिंग होगी, उसके बाद ये संघर्ष और तेज चलेगा। कल हमारे हरियाणा की, सारा हरियाणा की मीटिंग होगी, मैं 24 में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा कल महापंचायत पूरे हरियाणा की। पंचायत है कल, पंचायत है जी मैम में, वहाँ पर पूरी खापे इकट्ठी होंगी और बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा कल। कितने लोग शामिल होंगे उसमें? अनुमान ही नहीं है मैडम। लाखों लोग होंगे, लाखों लोग इकट्ठे होंगे, सारे हरियाणा सब भारत के। 25 तारीख को जींद में भी बहुत बड़ी एक महासभा होगी, खटखट टोल प्लाजा पे, बहुत बड़ी लाखों की तादाद में पंचायत होंगी, पूरे जिले में पंचायत होंगी। अगर फैसला ना हुआ ना, गली गली में पंचायत होनी शुरू हो गई है, हर गली गली में संघर्ष। शुरुआत है ये। हाँ शुरुआत, अभी लोगों को थोड़ा काम धंधा था नहीं ज्यादा, इसलिए जनता भी जागरूक हो जाए। मीडिया कुछ बता नहीं रही, अखबार नहीं बता रही, क्या करेंगे? ये पता लग जाएगा बीजेपी के सांसद को दबाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अखबार में आती नहीं, मीडिया में आती नहीं, खबर तो नहीं आती। बात तो ये है ना, चैनल तो कोई आता है नहीं, देखा है आपने यूट्यूब वाले और ये निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया किस जाति की थी आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था। महिलाओं से भी जातियां पूछी जाएंगी, आप बताइए उनके साथ दुराचार हुआ। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना जाट हम समुदाय। नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि निर्भया कांड जो हुआ था, कोई बताए मुझे किस जाति की थी वो। लेकिन एक नारी के खिलाफ अपराध हुआ था, जघन्य अपराध हुआ था, उसके खिलाफ सब समर्थन में उतरे थे, ना कि किसी जाति विशेष के समर्थन में उतरे थे। मैं बनिया हूँ, उसमें भी तो न्याय मिलने में सालों लग गए। मैं जाति से बनिया हूँ, मेरे को ना जाट से ना सिख से कोई लेने देना नहीं है। नारी के खिलाफ कोई अन्याय हुआ है, मैं उसके समर्थन में आया हूँ। देखिए, नारी के खिलाफ जो अपमान हुआ है उसके समर्थन में आए हैं। क्या नाम है आपका? बारूराम जी, कहाँ से आए हैं? जिन से माजरा खाप। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हम तो सब सारी जाति लड़कियों के साथ हैं, इनके समर्थन में है, इनका पूरा साथ देंगे हम। समर्थन में आए हैं। हाँ। ब्रजभूषण तो आरोप लगा रहे हैं इन पर। सही लगा रहे हैं, गलत नहीं लगा रहे, लड़कियां ठीक लगा रही है आरोप। मैडम, मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, हमारी बहनों के साथ अन्याय हुआ है। आज हम प्रण लें कि पूरे देश के अंदर हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे जब तक हमारी इन बहनों को इंसाफ नहीं हम दिला सकते। रक्षाबंधन नहीं भाई का कोई मतलब नहीं जो अपनी बहन की रक्षा कर सके, उसको इंसाफ दिला सके। तो हम ये ऐलान करते हैं कि यहाँ से हम पूरे देश में कोई भी घर, किसी भी घर में कोई भी भाई, कोई पिता अपने घर में रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। उस दिन मनाएंगे रक्षाबंधन जिस दिन इनको इंसाफ मिल जाएगा, अगले दिन रक्षाबंधन होगा। सैनिकों ने भी तय किया है, सैनिकों ने भी आज तय कर लिया है कि जब इन्होंने जातिवाद का नारा दे ही दिया है तो हम सैनिकों ने भी आज तय किया, किसानों सैनिकों ने तय मिलके कि हम मिलके इसी लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जहां तक जाना चाहे। इन्होंने कहा है इधर राखी तभी बंधेगी जब उसकी कलाई में हथकड़ी होगी, उसके हाथ में हथकड़ी होगी तो ही राखी बंधेगी। तो ही राखी कलाई में देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैप्टन मोहनलाल। मोहनलाल जी कह रहे हैं आप कलाई में राखियां तभी बंधेंगे जब ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथों में हथकड़ी चाहते हैं ये तमाम लोग। सैनिकों ने तय कर लिया, आज सैनिकों ने तय किया, यहाँ सैनिकों ने भी तय कर लिया है जो आरोपी 2 के सैनिक हैं। आपने ये कहा वो जाट है, इसमें जाट का मतलब क्या है? हर जाति बराबर है, ये अन्याय हो रहा है, मतलब ये कहना चाहता हूँ। अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। कौन कर रहा है अन्याय आपके साथ? अपराधी कर रहे हैं और सरकार कर रही है। तो आप क्या करेंगे अगर अन्याय हो रहा है? आप लोग इसको बढ़ाएंगे, महापंचायत होगी और फैसला लेंगे। 1 महीना होने वाला है, आपको लग रहा है प्रदर्शन से कुछ असर हो रहा है? अभी तो शुरुआत हुई है, पंचायत होगी, अभी होगी। हाँ होगी, महापंचायत होगी। देखिए कह रहे हैं पंचायत नहीं महापंचायत होगी। देश को मजाक उड़ा रखा भाजपा, ये जब से देश को मजाक बना रखा है, मतलब ये पक्षपात करती है, प्योर पक्षपात।
देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो पक्षपात चल रहा है ये पक्षपात बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और भाजपा मुख्य तौर पर ये पक्षपात कर रही है। महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन यहाँ रुकने वाला तो नहीं है। खाप पंचायत भी होने वाली है, जिस प्रकार इन लोगों ने जानकारी दी कि कल खाप पंचायत में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार अब इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाना है। फिलहाल इस खबर के बारे में और मेरी पत्रकारिता के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।